यण संधि। यण संधि का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अपन। वृद्धि संधि में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बात करो मेरे से एक बार मुझसे। वृद्धि संधि में आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बात करें। अब आगे हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि, ठीक है। यण का मतलब अपन को ट्रिक से लेना है, तो अपन कह देंगे कि यण का मतलब है पूर्ववर्ती वर्ण आधा। जैसे पूर्ववर्ती वर्ण क्या बनेगा? आधा। तो मैं थोड़ा सा यूँ कह सकता हूँ कि इसका आधा यण को मैं कह दूंगा कि ये आधा है। कैसे? मैंने इस आधे को य से पहले लिखा है, य से पहले लिखा है, तो इसका मतलब है इससे पूर्ववर्ती जो वर्ण है, इससे पहले के जो वर्ण हैं वो कैसे बनेंगे? आधे बनेंगे। तो यण संधि का नियम अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यण संधि का जो नियम है वो क्या है कि प्रथम वर्ण ई या बड़ी ई, उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर है, अगर कोई क्या है? भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर होने की स्थिति में यहाँ क्या बनेगा? यह। आप इस चीज़ को समझें कि यह तो हर स्थिति में बनेगा। ई से, ई के बाद अगर कोई सा भिन्न स्वर है ना, तो यह तो बनेगा, सिर्फ उस पर क्या लगती हुई जाएगी? मात्राएं लगती हुई जाएगी। ठीक है। जो अपन मात्राएं लगाते हैं, जो 12 कड़ी वाली मात्रा लगाते हैं, और जो स्वर वाले हैं वो स्वर की जो मात्राएं लगती है वो मात्राएं उसके लगती हुई जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रथम वर्ण ई, उसके बाद भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा? यह। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ई के बाद अ है, ई के बाद अ है, तो इसके से क्या बनेगा? यह। अब अगर मान लीजिए मैं इस ई के बाद अगर यहाँ आ लगा दूँ तो यहाँ यह तो बनेगा, परंतु उसके बाद जो आ है वो उसमें जुड़ जाएगा, तो ये मात्रा है जो किस में लग जाएगी? या में। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ई के बाद अगर ऊ है, ई के बाद क्या है? ऊ, तो क्या करना है? ये जो ई है और इस ई के बाद ऊ है, तो यह तो बनेगा, परंतु ये जो है इस पे लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ई के बाद अ तो होता ही है, यह तो बनेगा, परंतु अगर कोई और स्वर जुड़ रहा है तो वो स्वर इसमें लगता हुआ जाएगा। इसी प्रकार ये स्थिति मेरी यहाँ भी है कि अगर मान लीजिए प्रथम वर्ण ऊ है, उसके बाद बड़ा ऊ, तो यहाँ जैसे ही अपन इसको प्रथम वर्ण हो गया, उसके बाद अगर यहाँ हमने क्या कर दिया? भिन्न स्वर। ठीक है। तो भिन्न स्वर होने की स्थिति में यहाँ क्या क्या बनेगा? वह। क्या बनेगा? वह तो बनेगा। जैसे मान लीजिए ऊ और हम अ को साथ में बोलकर देखेंगे तो क्या बनेगा? अंतिम ध्वनि निकलेगी वह। उआ के बाद में अंत का जो वर्ण है वो निकलेगा वह। क्या निकलेगा? वह। इसी के साथ जो है स्वर लगते हुए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऊ के बाद अगर अ है तो क्या बन गया? वह है। इसके साथ में अगर मान लीजिए ऊ के बाद अगर आ हो गया तो क्या बन जाएगा? ठीक है। इसी प्रकार ऊ के बाद अगर ए है तो क्या बन जाएगा? वे। ठीक। इस प्रकार से वह तो बनेगा, परंतु जो बाद के जो स्वर हैं उन बाद के स्वरों की उस पर क्या जाती जाएगी? मात्राएं जाती हुई जाएगी। यण संधि है, इसका एक नियम है कि इसमें प्रथम वर्ण अधिकांशतः, बिल्कुल अधिकांशतः क्या बनेगा? बिल्कुल उपसर्ग बनेगा, है ना। प्रथम वर्ण क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा। इस नियम को भी उतारिए आप। प्रथम वर्ण इसमें लिखिए, इसमें प्रथम वर्ण अधिकांशतः उपसर्ग बनता है। इसमें प्रथम वर्ण अधिकांशतः उपसर्ग बनता है। तीसरा जो नियम है वो है कि प्रथम वर्ण री या बड़ा री है, इसके बाद अगर कोई क्या है? वही भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा? र बनेगा। क्या बनेगा?
और ये जो र बनेगा वो नीचे वाला बनेगा, पितृ वाला। अपन जब विच्छेद करेंगे ना तो ये जो री है त्रप के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जब बनाएंगे तो इस तरह के रूप में हो जाएगा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रानुमति, वैसे हो जाएगा ये। तो यहाँ अब हम सबसे पहले का जो वर्ण है, सबसे पहले हम जो सवाल लेंगे वो लेंगे ई का नियम। तो इस ई के नियम में देखिए, पहला नियम है प्रथम वर्ण ई या बड़ी ई है, इसके बाद भिन्न स्वर है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल यह बनेगा। उतारें इसको, इस नियम को उतारें। प्रथम वर्ण ई या ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा, यह बनेगा। इसमें भी अपन को जितना हो सकता है उतना अलग अलग खोलकर बनाने हैं कि पहला ई होगा, उसके बाद अ होगा, तो यह बनेगा। कैसे, उतारें आप एक बार इसको, फिर मैं आगे ले रहा हूँ। देखो यहाँ अब प्रथम वर्ण यहाँ पर अ नहीं आया है, इसका मतलब है अ का जो काम था वो समाप्त हो चुका है। अब स्वरों में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में ही प्रारंभिक वर्ण अ आता है। उसके बाद के जो वर्ण हैं उसमें ई, फिर उ, फिर री, अगले वर्ण में ए और क्या बनेगा, औ वाला बनेगा, ठीक है, ओ वाला या ऐ वाला। देखिए देखिए अब देखो इधर आ जाइए। पहला वर्ण मैं लिख रहा हूँ, ई के बाद अगर अ है तो यहाँ क्या बनेगा, यह, बिल्कुल यह बनेगा साहब। कैसे, यहाँ लिखा हुआ है त्र्यक्षर। अब आप देखना इधर देखिए, य से पूर्ववर्ती वर्ण आधा है, य से पूर्ववर्ती वर्ण क्या है, आधा। तो य से पूर्ववर्ती वर्ण आधा, इसका नियम क्या लग रहा है कि प्रथम वर्ण ई या बड़ा ई, उसके बाद द्वितीय वर्ण अ या आ, तब क्या बन रहा है, यह बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह है, तो इसका मतलब ये आ तो खत्म, आ तो बनेगा ही नहीं। अब इसके बाद में देखो, अब इस ई को लगाएंगे तो ये त्री तो बनेगा ही नहीं, ये तो गलत है। तो ये छोटी ई जाएगा ती में, तो यहाँ क्या बनेगा, ती, ठीक है। इसके बाद में क्या बनेगा, अक्षर, ती धन अक्षर बराबर क्या बनेगा, तिरक्षर। तो यहाँ देखो, यहाँ ई है, यहाँ अ है, यह बन रहा है, ठीक है। तो ई और अ के योग से क्या बन रहा है, यह, इसलिए यहाँ क्या, कौन सा नियम काम करेगा, यण संधि का नियम काम करेगा। उतारिए इसको। देखिए यहाँ जहाँ यह है ना वहीं से तोड़ना है, जहाँ यह है वहीं से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अति। और जब आधे व्यंजन में स्वर जुड़ जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आधे व्यंजन में स्वर जुड़ जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा अति धन अल्प बराबर क्या बनेगा, अत्यल्प, ठीक है। इसी प्रकार है यहाँ पर यह है, यह से पूर्ववर्ती वर्ण आधा है इसलिए यहीं से टूटेगा, तो ये क्या बनेगा, वी धन औ धन हार। ये उपसर्ग में करेंगे अपन बात इसको ना, परंतु संधि में तो सीधा अवहारी बनेगा, ठीक है। उपसर्ग में दो निकल जाते हैं, वी धन अवधन हार। इसी प्रकार यहाँ प्रत्यंचा है, तो ये क्या बनेगा, प्रति धन क्या बनेगा, अंचा। इसी प्रकार यद्यपि है, तो यहाँ क्या बनेगा, यदि धन अपि बराबर क्या बन जाएगा, यद्यपि। ई के बाद अगर आ है तो क्या बनेगा, यह तो बनेगा ही सही, और इसमें चला जाएगा, क्या बनेगा, या। तो ई धन आ बराबर क्या बन जाएगा, या। यहाँ लिखा हुआ है इत्यादि, ठीक है। जहाँ यह है वहीं से तोड़ेंगे, जहाँ यह है वहीं से तोड़ेंगे, तो यह कहाँ पर है, यहीं पर ही। तो यहाँ क्या नियम है, ई के बाद अ, तब क्या बनेगा, यह। यहाँ क्या लग रहा है, आ, तो ये यहाँ भी हम आ लगा देंगे, और यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बनेगा इति धन क्या बनेगा, आदि बराबर क्या बन जाएगा, इत्यादि, ठीक है। ये क्या बात है,
हाँ, अब आगे देखिए, आगे चलें, आगे देखिए। अग्नाशय, अध्यापक, पर्याय, न्याय, और व्यायाम। ये सवाल हैं, जहाँ यह आ रहा है आपको वहीं से ही तोड़ना है, आपके सवाल सही हो जाएगा। जहाँ यह आ रहा है वहीं से तोड़ें तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखो यहाँ यह से पूर्ववर्ती वर्ण न आधा है, ठीक है, तो यहाँ ई जुड़ेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? अग्नि, धन क्या बनेगा? आश्य, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ अध्यापक है, तो यहाँ क्या बनेगा? अधिधन आपक। यहाँ क्या बनेगा? परिधन आय, पर्याय है। न्याय है, निधन आय बराबर क्या बनेगा? न्याय। निधन आय बराबर क्या बनता है? न्याय। इसी प्रकार है विधन आयाम बराबर क्या बनेगा? व्यायाम। ये आपका ई के बाद वाला जो नियम है वो है। मैं लगभग आपको मेनली जहाँ जहाँ इस वाले नियम है इसको सारों को समझा रहा हूँ, मिक्स में नहीं समझा रहा हूँ, हल्का हल्का समझा रहा हूँ, ताकि आगे आपको व्यंजन संधियों में दिक्कत नहीं होए। क्योंकि आपको मात्रा नहीं लगाना आता, सबसे पहले बात तो आपको नहीं, बहुत सी स्थिति में होती है कि मात्रा लगाना नहीं आता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ई के बाद अगर ऊ है तो क्या बनेगा? यू। ये वाले सवाल है, ये बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभ्युदय। देखो इस चीज़ को समझ लेना, इसको समझें कि जहाँ पर यह बन रहा है इसका मतलब है कि ये ई और ए तो है, ई और ए तो है। तो यहाँ जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ ई और ए तो है ही सही, तभी तो क्या बन रहा है? यह क्या बन रहा है? और इस यह में क्या जुड़ा हुआ है? ऊ, तब क्या बन गया? यू। क्या बना? तो जैसे अपन इसको तोड़ेंगे तो ये जो है ये किस पे चला जाएगा? क्योंकि भय आधा है और आधा वर्ण में स्वर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? अभी। अब इसके बाद में यहाँ क्या बचा है? उ, तो यहाँ क्या बनेगा? उदय बराबर क्या बनेगा? अभ्युदय। बताइए। अत्युक्ति है, यहाँ लिखा हुआ है अत्युक्ति, तो इसको हम करेंगे, जैसे अपन इसको करेंगे तो यहाँ से तोड़ना है इसको, तो ये जैसे टूटेगा, ये टूटते यहाँ क्या बन जाएगा? अति धन क्या बनेगा? उक्ति। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, सुपरवाइजर वाले देख लेना विशेष तौर से, आपने लगभग सारा पढ़ रखा है, संध्या छुट्टी हुई थी और 18 तारीख तक लगभग आपकी संध्या बहुत हो चुकी भी होगी। संधि के सवाल आप गलत नहीं होने चाहिए, ऐसा समझ में। तो पहला यहाँ रविउदय लिखा हुआ है, तो यहाँ बनेगा रविधन उदय, तो ये बनेगा रवि धन क्या बनेगा? उदय बराबर क्या बनेगा? रविउदय। इसी प्रकार व्युत्पत्ति है, तो यहाँ क्या बनेगा? वि धन उत्पत्ति। वेरी गुड। यहाँ क्या बनेगा? प्रतिधन उत्तर। अब आप देखो यहाँ पर अधिकांशतः शब्द उपसर्ग हैं, अधिकांशतः शब्द क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि यण संधि में अधिकांशतः जो प्रथम वर्ण है वो क्या बनेंगे? उपसर्ग बनेंगे। मान लीजिए प्रथम वर्ण ई के बाद ए, तो क्या बनेगा? ये। क्या बनेगा? ये। जैसे एक शब्द है प्रत्येक, बोलना नहीं है, देखो प्रत्येक है, जैसे मैंने इसको तोड़ा, इसको तोड़ रहा हूँ, तो ये तोड़ते ही यहाँ क्या बन रहा है? त आधा है। त आधा होने की स्थिति में अपन ये आगे का वर्ण ये है, तो संधि कर रही है कि यण संधि बन रही है। तो जैसे अपन इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? प्रति। इसमें क्या जोड़ा गया? ई। और इसमें क्या है? एक। प्रतिधन एक बराबर क्या बनेगा? प्रत्येक। प्रतिधन एक बराबर क्या बन जाएगा? प्रत्येक। ठीक है, उतारें इसको। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है यह
को देखकर पूर्ववर्ती वर्ण आधा है, तो आप ऐसा मत करना साहब सत्याग्रह में भी तो आधा ही आता है। तो सत्याग्रह में भैया सत्य धन आग्रह होगा, जलने के लिए कोई नहीं आता है, सत्य होगा उसमें, तो उसमें तो सीधी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसको मैं तोड़ूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, अधि धन ए, अधि धन ए बराबर क्या बनेगा, अध्यय। इसी प्रकार यहाँ है, यहाँ बनेगा जाति, क्या बनेगा, जाति धन एकता बराबर क्या बनेगा, जात एक। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ कि छोटा ई का काम कंप्लीट है, बड़ा ई का अगर शब्द है तो उसको कैसे बनाएंगे, प्रथम वर्ण ई, द्वितीय वर्ण ए, तो भी क्या बनेगा, ये। ठीक है, इसको कैसे आप देख लेना कि इसके जो शब्द होंगे, इसका जो प्रथम वर्ण होगा वो अधिकांशतः स्त्रीवाचक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा, स्त्रीवाचक। और मैंने लिखवाया आपको कि अधिकांशतः स्त्रीवाचक शब्दों की मात्रा बड़ी होती। ठीक है, तो यहाँ अपन बनाएंगे, तो यहाँ मैंने लिखा देव्यार्पण। ठीक है, इसमें गिने चुने शब्द हैं, देवी, नदी, इनसे ही बनता है सवाल, ज़्यादा नहीं बनता है। अब जैसे ही यहाँ वह है, इसको अपन तोड़ेंगे, जैसे पूर्ववर्ती वर्ण वह आधा है, जैसे अपन इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देवी। देवी की मात्रा कैसी होगी, बड़ी, कि स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके बाद में तो आना ही है, तो बराबर क्या बनेगा, देवी धन अर्पण बराबर क्या बनेगा, देव्य अर्पण। ठीक है, इसको तोड़ेंगे ना अपन, तो यहाँ क्या बनेगा, नदी, ये मात्रा आएगी ना, तो बड़ी आएगी, वेरी गुड, मात्रा बड़ी आएगी, तो ये मात्रा लोभ सा बड़ी होगी। और फिर क्या बनेगा, अंत, नदी धन अंत बराबर क्या बनेगा, नद्यंत। इसी प्रकार जिसको इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगी, मही धन क्या बनेगा, अर्चन बराबर क्या बन जाएगा, मही अर्चन। मही धन अर्चन बराबर क्या बन जाएगा, मही अर्चन। मध्यामुख है, इसको तोड़ेंगे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सीधा सा ई के बाद अ होने की स्थिति में यह बन रहा है। कुछ नहीं करना है, ये नदी है, ये पूरा हो जाएगा, नदी है, नदी पूरा हुआ, और इसके बाद में क्या बन जाएगा, आमुख। नदी धन आमुख बराबर क्या बन जाएगा, नद्यामुख। ठीक है, उतारिए इसको। हाँ देखिए, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा सखी धन आगमन। सखी धन आगमन बराबर क्या बनेगा, सख्यागमन। इसी प्रकार यहाँ है, तो यहाँ क्या बनेगी, देवी धन क्या बनेगा, आगमन बराबर बनेगा देव्यागमन। तो ये मेरी तरफ से जो ई का जो नियम है वो कंप्लीट है। वो इसमें भी वही ए वाला ये बनेगा, पर अब बात वही है, सीधी सी स्त्रीवाचक शब्द आएंगे। इसके बाद अब हम ये ई वाला में जो यह बन रहा है, ये नियम कंप्लीट है। अब हम ले रहे हैं दूसरा वाला नियम, प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ है, उसके बाद बात नहीं करना है, उसके बाद है भिन्न स्वर। कौन सा स्वर, भिन्न स्वर। तो क्या बनेगा, वह बनेगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। इस वाले नियम में देखो काम वही जैसे वैसे पहले बना था ना, ई वाला, ई के बाद ए के बाद में यह बना था, यहाँ भी वही नियम है, कुछ नहीं करना है। ऊ के बाद ए होने की स्थिति में क्या बनेगा, वह, है ना। तो यहाँ पर यह है कि बस वह से पूर्ववर्ती वर्ण आधा, वह से पूर्ववर्ती वर्ण क्या बनेगा, आधा बनेगा। जैसे देखिए पहला नियम ले रहा हूँ, ऊ के बाद अगर अ है तो क्या बन रहा है, वह बन रहा है। सवाल है थोड़ा इजी लेंगे पहले, अन्वय है, ठीक है, अन्वय है। अब देखो वह बन रहा है, तो वह का निर्माण कैसे होगा, वह का निर्माण जो होगा प्रथम वर्ण उ के बाद अ, तब क्या बनेगा, वह, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वर्ण न है ये आधा है, इस आधे वर्ण में स्वर जुड़ते ही पूरा हो जाएगा। तो ये
न में हमने ऊ जोड़ दिया तो यहाँ बना अनु, ठीक है। और इसके बाद में कुछ नहीं करना है, आगे के को यू का त्यू लिखना है। अनुधन ए बराबर क्या बनेगा, अन्वे, ठीक। प्रकार जैसे इस सवाल को मैं ले रहा हूँ ना, तो यहाँ क्या है, वह है, तो वह ऊ के बाद ए होने की स्थिति में क्या बन रहा है, बिल्कुल, तो ये वह किस में चला जाएगा, सु में, तो यहाँ बन जाएगा सु, फिर क्या बनेगा, अंग, शिशुधन अंग बराबर क्या बनेगा, शिशुअंग। इसी प्रकार देखो परमाणु है, ये जो वह है इस वह की जगह से ही टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा तो ये क्या बनेगा, परमाणु धन क्या बनेगा, अस्त्र। परमाणु धन अस्त्र बराबर क्या बनेगा, परमाणु अस्त्र। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है मधु, मधुधन अरि, मधु का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शहद का दुश्मन मधुवरी, अरि का शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु, ठीक है। इसी प्रकार स्वस्ति का बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, सुधन अस्ति। अब देखो ऊ के बाद अगर यहाँ पर आ है तो क्या बनेगा, वाह। ये वाले सवाल बता रहा हूँ आपको, वाह वाला सवाल है, ऊ के बाद अगर आ है तो बनेगा वाह। कैसी, देखिए यहाँ पर एक शब्द सबसे इजी आप रात दिन बोलते हैं, हम बोलते हैं स्वागत। हम क्या बोलते हैं, आपका स्वागत है, तो हम स्वागत आएंगे ना, तो देखो यहाँ से तोड़ना है। इसमें कोई कहते हैं कि सर हम स्वधन आगत कर सकते हैं, है ना, स्व का मतलब है अपना, तो ये सु का मतलब होता है अच्छा, तो संधि किसे कहते हैं, सार्थक अर्थ, सार्थक अर्थ का दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब जैसे अपन इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, सु, जो आधा स है ये पूरा बन जाएगा सु, और फिर क्या बनेगा, आगत बराबर क्या बनेगा, स्वागत। तो यहाँ जो स है इस स में क्या जुड़ गया, उ, और ये जुड़ते पूरा बन गया बराबर क्या बना, स्वागत। यहाँ आप गलत करोगे, हाँ अब इसको समझना है। अब आप पहले ये लगाना सीख लो कि छोटा रूप कैसे आता है, बड़ा रूप कैसे आता है, रोकर नहीं आता है। भाई गुरुजी रो रहा है के, रो ना आवे। यहाँ लिखा हुआ ये पाँच गुंडी लगा देगा, नहीं तो बड़ो जाओगे, गुंडी नहीं लगानी, ये गुंडी को हटा दो। अब ये है गुरु। अधिकतर की स्टूडेंट की गलती यही होती है कि कहाँ तो हमें गुंडी लगानी है, कहाँ गुंडी नहीं लगानी। तो यहाँ बनेगा गुरु धन क्या बनेगा, आज्ञा बराबर क्या बन जाएगा, गुरु आज्ञा, ठीक है। यहाँ बनेगा गुरु धन आज्ञा बराबर क्या बनेगा, गुरु आज्ञा। इसी प्रकार यहाँ बनेगा साधु धन काबाड़ो जी के केरी को, हाँ। इसी प्रकार भानुवागमन है, तो यहाँ क्या बनेगा, भानु धन, भानु मतलब क्या होता है, सूर्य को बुला रहे हैं आ जाओ, भानुवागमन। और यहाँ पर का यहाँ क्या बनेगा, मधु धन आचार्य बराबर क्या बन जाएगा, मध्वाचार्य, ठीक है।